वेलकम टू और यूट्यूब चैनल के स्टॉक ज्ञान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्टॉक मार्केट में ये बात आपको पता है क्या? 100% सक्सेस टीम। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको होना है तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो देखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए एज एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में और शेयर के बारे में। अब समस्या क्या आ जाती है, हमें शेयर के बारे में तो पता होता है पर कंपनी के बारे में पता नहीं होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले शेयर चुन लेते हैं और बाद में कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। शेयर कैसे ले लेते हैं, किसी ने रिकमेंड कर दिया, कहीं हमने देख लिया, कहीं किसी से सुन लिया, वो शेयर हम पिक कर लेते हैं और बाद में अगर वो कंपनी का शेयर अगर नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो फिर हम कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जबकि उल्टा ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए और कंपनी के बारे में रिसर्च करने के बाद में हमने शेयर को एनालिसिस करके शेयर को हमने सेट करना चाहिए, तब जाके हम एज ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो सके। फोकस सबसे बड़ी बात, फोकस आपका जो होना चाहिए कंपनी के शेयर प्राइस पे नहीं होना चाहिए, कंपनी के ऊपर होना चाहिए। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। उसके लिए आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगली बात, आपका जो फोकस है कंपनी के ऊपर होना चाहिए, ना कि डिविडेंड कंपनी क्या दे रही है, कंपनी का 52 वीक हाई क्या है, कंपनी अपर सर्किट लगा रही है, कंपनी लोअर सर्किट लगा रही है, कंपनी का 52 वीक लो क्या है। तो इन चीज़ों पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस लेके चलेंगे तो आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं बन सकते हैं। आपको कंपनी अगर ख़राब है तो ये चीज़ आपकी कोई मायने नहीं रखती। अगर आपकी कंपनी अगर अच्छी है तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो इसलिए ये चीज़ देख के अगर आप शेयर में एंट्री हो रहे होंगे तो अभी बी अलर्ट, आप कंपनी के बारे में पढ़िए समझिए, ताकि क्या हो जाएगा, आज आप कोई शेयर अपर सर्किट मार रहा है आप उसमें एंट्री कर लेंगे, कल वो लोअर सर्किट मार लेंगे, आप एग्जिट करने की सोचेंगे, तो ऐसा आप मार्केट में कब तक करते रहेंगे। मार्केट में हर दिन शेयर ऊपर जाता है, हर दिन शेयर नीचे आता है, तो हर दिन उसका 52 हाई लग सकता है, हर दिन उसका 52 लो भी लग सकता है। तो मार्केट पूरा अनसर्टेनिटी वाला कार्यक्रम है। तो इस केस में आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ आप जब तक आपके दिमाग में आप बैठाएंगे नहीं तब तक आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकेंगे। कि आपको जो कॉन्फिडेंस आता है उस शेयर के बारे में, उस कंपनी के बारे में, वो आपको आता है तब जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी का इन्वेस्टमेंट आप जान पाओगे। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल के लिए तौर पर आपको एक चीज़ दिख रही है, सपोज दैट मैंने एक कंपनी 100 रुपये पे बाई करी, 100 रुपये बाई करी, मैंने मार्केट में मैंने सुना, बहुत से लोगों ने, ट्रेडर लोगों ने बताया ये ऐसा है वैसी कंपनी है, बहुत जल्दी डबल होने वाली है। मैंने 100 रुपये कंपनी बाय करी, अब मैं 100 रुपये कंपनी कहाँ तक होल्ड करूँ। अब मेरा टारगेट अगर क्या होना चाहिए मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च करी नहीं, कंपनी बिजनेस मॉडल मुझे पता नहीं। मैंने बस बताया कि 100 के 200 बस ख़त्म विषय। पर जब मैं 100 रुपये के शेयर एक लेता हूँ, जब उसकी शेयर प्राइस 300 होती है, उस टाइम मैं अगर नहीं बेचता हूँ, जी क्या पता, मैं सिर्फ एनालिसिस जो बोल रहे कि नहीं वो शेयर भाग रहा है, यहाँ पे शेयर ने वापस 300 के ऊपर कंपनी ने 500 का 52 वीक हाई लगा दिया, या फिर अपर सर्किट में कंपनी 500 रुपये तक पहुँच गई। अब कंपनी 500 रुपये पहुँचने के बाद वापस कंपनी ने रिवर्स मारा, 450 आ गई। कंपनी 450 आने के बाद मेरे को डर लगने लगा, अरे यार कंपनी तो ऊपर जा रही है, अब मैंने तो 300 में बेचना चाहिए था, मैंने तो 400 में बेचना चाहिए था, मैंने 450 में बेचना चाहिए था। फिर एक टाइम आ जाता है कंपनी 450 आ जाती है नीचे, फिर 450 में हम उस शेयर को बेच देते हैं और हम उस कंपनी से एग्जिट हो जाते हैं। पर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं वो कंपनी 700 रुपये तक ऊपर दिखती है, तो फिर क्या, वो कंपनी में हम बोलते हैं यार इसमें हमने गलती कर दी, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो ऐसा नहीं होता है। कंपनी, जब तक आपको कंपनी के बिजनेस के और फंडामेंटल्स का जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप ऐसी ही गलतियाँ करेंगे मार्केट में। हाँ, आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है ये गलत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद आप वापस उस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। पर आप एंट्री कब लेंगे, जब आपको उसके बिजनेस मॉडल पता होगा। आपने कहा कहीं सुनी के हिसाब से अगर शेयर लिया होगा
तो आप उसमें डबल एंट्री लेने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपको क्या लगता है, अरे ये इसमें मैंने कमा लिया, अब मैं इसमें जाऊँगा नहीं, तो ऐसा नहीं रहता है। आपको अगर लंबे चलना है तो टारगेट आपका क्या होना चाहिए, फोकस ऑन कंपनी नॉट ऑन शेयर। अभी क्या है, आपको अगर कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो आपकी कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसा कि नहीं, अभी बहुत से लोग कंपनी 20 रुपये मिल रही है, 40 रुपये मिल रही है, 10 रुपये मिल रही है, 2 रुपये मिल रही है, भर लो 1000 शेयर, 2000 शेयर, लाख शेयर, 1 करोड़ शेयर, तो जितना पैसा उसमें डाल दो, फिर क्या 1 रुपये बढ़ गया तो 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाएंगे। तो ऐसा इतना आसान नहीं होता, इतना आसान रहता था तो हर कोई अपनी पेनी स्टॉक या छोटी मोटी कंपनियों में पैसे डाल के 1 करोड़ के 2 करोड़, 2 करोड़ के 10 करोड़ बना डालता था। तो इतना आसान चीज़ें नहीं होती, इसलिए कंपनी में फोकस कीजिए, कंपनी के शेयर प्राइस पे फोकस मत कीजिए। अब जो लोग ऐसे होते हैं कि जो कंपनी के बिजनेस के बारे में पता नहीं करते, ये नहीं, कंपनी के एनालिसिस नहीं करते, ओवरव्यू नहीं करते, मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताते, ऐसे लोगों की समस्या कब आती है, जब मार्केट क्रैश होता है। अब देखिए मार्केट क्रैश में क्या होता है, मार्केट क्रैश जब होता है तो कंपनी के बारे में जिन लोगों को पता होता है वो लोग क्या करते हैं, वो बाय ऑन डिप्स का यूज़ करते हैं। और जो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं, शेयर में से शेयर के भरोसे पे, जो शेयर प्राइस के ऊपर या शेयर के बोलने के ऊपर शेयर में से एंट्री करते हैं, वो एग्जिट करने की बातें करते रहते हैं। और जो बाद में जो कंपनी के फंडामेंटल्स पता होते हैं वो कंपनी में एवरेज करने की और कोशिश करते हैं मार्केट क्रैश में। और जो शेयर के ऊपर से कैलकुलेट करते हैं वो लॉस बुक करने की बातें करते रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या, हमें कंपनी का बिज़नेस जब तक पता नहीं तब तक हमें उस कंपनी में एंट्री नहीं लेना है। जो कंपनी का बिज़नेस हमें नहीं समझता है उसमें एंट्री नहीं लेना है। हाँ, जिसका समझता है और वो सेक्टर नहीं चल रहा है तो वो अलग बात है कि वह हमें जिस सेक्टर समझ रहा है, हमें सपोज दैट में मेटल सेक्टर समझ रहा है, पर मेटल सेक्टर पिछले कुछ दिन चल ही नहीं रहा, तो हमें क्या करना है, तो फिर आपको ऐसा स्टॉक, ऐसा सेक्टर ढूंढना है जिस सेक्टर का आपको इंटरेस्ट हो और आप उसमें रिसर्च कर सको। तो ऐसी चीज़ें आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे।